जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, यूक्रेन संघर्ष के 6 महीने पूरे होने पर पोप फ्रांसिस ने पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। पोप फ्रांसिस की आगामी कजाकिस्तान की प्राकृतिक यात्रा का लोगो जारी किया गया। नाइजीरिया में अपहृत 4 धर्म बहनों को रिहा किया गया। एशियाई धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के महासंघ का 50वां साल समारोह। निकारागुआ में पुलिस ने बिशप अल्वारेस, पुरोहित और सहायकों को गिरफ्तार किया। भारतीय मूल की सिस्टर लीगी ने कहा, उनका उद्देश्य बिना उम्मीद खोए युद्धग्रस्त यूक्रेन में लोगों की मदद करना है। कैथलिक धर्माध्यक्षों ने कहा, संघर्षों को समाप्त करने के लिए सिरो मालाबार चर्च को क्रिस्टो केंद्रित तरीके से प्रयास करना चाहिए। चर्च ने केरल में मछुआरों के विरोध का समर्थन किया। भारतीय बिशप ने सन्यासी बनने के लिए दिया इस्तीफा। कार्डिनल एलन चेरी ने कहा, वंचितों को गले लगाओ। पटना के पूर्व जेसुइट प्रोविंशियल जॉन डी मेलो का निधन। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। यूक्रेन संघर्ष के 6 महीने पूरे होने पर पोप फ्रांसिस ने पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। पोप फ्रांसिस ने 6 महीने से युद्ध की भयावहता से पीड़ित यूक्रेनी लोगों के लिए शांति के लिए प्रार्थना की। युद्ध को पागलपन कहा। कई यूक्रेनी और रूस अनाथों को याद किया। साथ ही दुनिया को सीरिया, यमन और म्यांमार के युद्ध पीड़ितों को याद करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, कोई भी युद्ध में हमेशा निर्दोष ही युद्ध की कीमत चुकाते हैं। यूक्रेनी धरती पर पहले रूसी बम के विस्फोट के ठीक 6 महीने के बाद बुधवारी आम दर्शन समारोह के अंत में पोप फ्रांसिस ने यूक्रेनी लोगों के लिए ईश्वर से शांति के लिए प्रार्थना करने के निमंत्रण को नवीनीकृत किया, जो 6 महीने से युद्ध के आतंक का सामना कर रहे हैं। पोप फ्रांसिस की आगामी कजाकिस्तान की प्राकृतिक यात्रा का लोगो जारी किया गया। पोप फ्रांसिस की आगामी कजाकिस्तान प्राकृतिक यात्रा का लोगो मंगलवार को जारी किया गया, जिसका आदर्श वाक्य है, शांति और एकता के दूत। विश्व और पारंपरिक धर्मों के नेताओं की 7वीं कांग्रेस के अवसर पर पोप फ्रांसिस ने 13 से 15 सितंबर तक मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान की यात्रा करने वाले हैं। पोप फ्रांसिस राजधानी नूर सुल्तान का दौरा करेंगे। उनकी यात्रा के प्रतीक में एक कबूतर और एक जैतून की शाखा है। कबूतर के पंखों को 2 हाथों से जोड़कर दर्शाया गया है, जो शांति और एकता के दूतों के प्रतीक है। पंखों पर चित्रित हृदय का प्रेम प्रतिनिधित्व करता है, आपसी समझ, सहयोग और संवाद का फल, जबकि जैतून की शाखा को एक विशिष्ट कजाक सजावटी छवि के साथ दर्शाया गया है। नाइजीरिया में अपहृत 4 धर्म बहनों को रिहा किया गया। उद्धारकर्ता यीशु की धर्म बहनों के धर्म समाज के 4 धर्म बहनों की सुरक्षित रिहाई की घोषणा की, जिन्हें नाइजीरिया में अपहरण कर लिया गया था। रविवार को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण किए गए उद्धारकर्ता यीशु के धर्म बहनों के धर्म समाज की 4 नाइजीरियन धर्म बहनों को रिहा कर दिया गया है। धर्म समाज की महासचिव सिस्टर जीटा येडरो ने मंगलवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी। सिस्टर जीटा ने बयान में कहा, खुशी से भरे दिलों के साथ उद्धारकर्ता यीशु की धर्म बहनों के धर्म सभा की धर्म बहनें हमारी 4 धर्म बहनों की बिना शर्त और सुरक्षित रिहाई की घोषणा करती है, जिन्हें 21 अगस्त 2022 को अपहरण कर लिया गया था। एशियाई धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के महासंघ का 50वां साल समारोह। एशियाई धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के महासंघ की स्थापना के 50वीं वर्षगांठ पर एशिया के धर्माध्यक्ष समारोह मना रहे हैं, जिसकी शुरुआत सोमवार को थाई शहीद पुरोहित धन्य निकोलस बंकरट किटबामरुंग के गिरजाघर में उद्घाटन के साथ हुई। एशिया धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के संघ अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर के लिए एफएबीसी 22 अगस्त को थाईलैंड में अपने पहले आम सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए। यह बैंकॉक में स्थित आधुनिक थाईलैंड के इतिहास में पहले शहीद पुरोहित धन्य निकोलस बंकरट के गिरजाघर में उद्घाटन के साथ शुरू हुआ।
निकारागुआ में पुलिस ने बिशप अल्वारेज पुरोहित और सहायकों को गिरफ्तार किया। निकारागुआ की राजधानी मनागुआ में 19 अगस्त को पूर्व सुबह छापेमारी में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद बिशप रोलांडो अल्वारेज घर में नजरबंद है। बिशप अल्वारेज को 5 पुरोहित, एक सेमिनरियन और एक धार्मिक टेलीविजन चैनल के कैमरामैन के साथ 2 सप्ताह के लिए अपने आवास तक सीमित कर दिया गया था। पुरोहितों और कैमरामैन को कथित तौर पर अब राजधानी में जेल में डाल दिया गया है, जबकि बिशप घर में नजरबंद है। लैटिन अमेरिकी बिशप के सम्मेलन ने स्थिति और बिशप अल्वारेज के समर्थन के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र ने भी गंभीर चिंता व्यक्त की है और मानव अधिकार पर अंतर अमेरिकी आयोग ने इस कार्रवाई की निंदा की है। हिरासत में लिए गए लोगों को तुरंत रिहा करने की मांग की गई है। भारतीय मूल की सिस्टर लीगी ने कहा, उनका उद्देश्य बिना उम्मीद खोए युद्धग्रस्त यूक्रेन में लोगों की मदद करना है। सिस्टर लीगी पियपल्ली एक मूल भारतीय है, चिंतित है कि रूस यूक्रेन संघर्ष 6 महीने का समय बीतने के बाद भी जारी है। सेंट मार्क के सेंट जोसेफ की धर्म बहनों के सदस्य रूस द्वारा 24 फरवरी को यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू करने के बाद से युद्ध प्रभावित लोगों की सेवा कर रहे हैं। सबसे पहले सिस्टर पियपल्ली ने सैकड़ों विदेशी नागरिकों, जिनमें ज्यादातर छात्र थे, को यूक्रेन से निकलने में मदद की। मूल भारतीय धर्म बहन, जो अब यूक्रेन की नागरिक है, ने अपना ध्यान यूक्रेनी लोगों की ओर लगाया जो अपने देश में शरणार्थी बन गए हैं। पश्चिमी यूक्रेन के एक शहर मुकाचेवो में कलीसिया के कॉन्वेंट की सुपीरियर सिस्टर पियपल्ली के पास रिट्रीट उपदेशक के रूप में पूरे यूक्रेन में अनुयायी थे। उसने अपने बचाव कार्यों और शरणार्थियों सेवाओं में इस नेटवर्क का इस्तेमाल किया। कैथलिक धर्माध्यक्षों ने कहा, संघर्षों को समाप्त करने के लिए सिरो मालाबार चर्च को क्रिस्टो केंद्रित तरीके से प्रयास करना चाहिए। सिरो मालाबार चर्च का 2 सप्ताह तक चलने वाला 30वां धर्मसभा 16 अगस्त को कोची के माउंट सेंट थॉमस में शुरू हुआ। जैसा कि चर्च को कई आंतरिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, यह समय है कि बिशप आत्मनिरीक्षण करें, क्या वे मसीह का मार्ग का पालन कर रहे हैं। किस तरह से धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धार्मिक और सामान्य जनों के बीच इस सारे नकारात्मक प्रचार, घृणा और विभाजन से ईश्वर की महिमा होती है। क्या यह सभी हितधारकों और विश्वास में लेने के लिए गिरजे के नेताओं की विफलता नहीं है? गिरजे के नेताओं के रूप में धर्माध्यक्षों को इतना विनम्र होना चाहिए कि वे मसीह के मार्ग का अनुसरण करने के लिए अपने अहंकार और दंडात्मक रवैये को त्याग दें। चर्च ने केरल में मछुआरों के विरोध का समर्थन किया। तिरुवनंतपुरम के लैटिन कैथलिक आर्चडायसिस के कैथलिक बिशप और पुरोहित पिछले 2 हफ्तों में केरल, भारत में बड़े पैमाने पर मछुआरों के विरोध प्रदर्शन में आगे हैं। विरोध 10 अगस्त को भड़क उठा, जब हजारों मछुआरों अपनी नाव और मछली पकड़ने के जाल के साथ सड़कों पर उतर आए। मछुआरे तटीय कटाव की प्राकृतिक आपदाओं से विस्थापित हुए मछुआरों के पुनर्वासन और नौकरी, विजजम में अदानी बंदरगाह के निर्माण और समुद्र तट सुरक्षा पर नए कानून की मांग कर रहे हैं। पिछले साल अकेले तटीय कटाव में 100 से अधिक परिवारों ने अपने घर खो दिए, लेकिन कुछ चर्च रिकॉर्ड को छोड़कर स्थानांतरित परिवारों का कोई आधारित डेटा नहीं है। 2018 से सैकड़ों परिवार स्कूलों और शिविरों में किराए के मकान में या रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं। त्रिवेंद्रम के आर्चडायसिस के नेतृत्व में लैटिन कैथलिक चर्च प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहा है। तटीय धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष खुले तौर पर मछुआरों के हितों का समर्थन करते हैं। भारतीय बिशप ने सन्यासी बनने के लिए दिया इस्तीफा। एक कैथलिक बिशप एक सन्यासी बन गया है, जिसने अपनी लंबे समय से पोषित इच्छा को पूरा करने के लिए अपना पद छोड़ दिया है। भारत में कैथलिक चर्च में ऐसा पहला मामला है। केरल के दक्षिण राज्य में स्थित पूर्वी संस्कार सिरो मालाबार चर्च के पल्लई धर्म प्रांत के सहायक बिशप जेकब मुरिकिन ने 15 अगस्त को बिशप हाउस को छोड़ दिया और कांजिरापल्ली धर्म प्रांत के नल्ला थन्नी में बनाए गए एक आश्रम में चले गए। धर्माध्यक्ष के घर छोड़ने के 1 सप्ताह के बाद 59 वर्षीय बिशप मुरिकिन ने सिरो मालाबार चर्च के धर्मसभा से अनुमोदन के बाद यह निर्णय लिया। धर्माध्यक्ष अपना शेष जीवन अलग अलग प्रार्थना में बिताएंगे और बिशप की उपाधि धारण करना जारी रखेंगे। भारत की कैथलिक चर्च में यह पहला मामला है जहां एक बिशप एक सन्यासी बन गया है। कार्डिनल एलन चेरी ने कहा, वंचितों को गले लगाओ। 24 अगस्त को कोची, केरल के सिरो मालाबार चर्च मुख्यालय में एक समारोह में मेजर आर्च बिशप जॉर्ज कार्डिनल एलन चेरी द्वारा 3 सदस्यों को सिरो मालाबार चर्च के सामाजिक सेवा उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किए गए।
मनंतवाड़ी के फादर जोसेफ चित्तूर, उत्तर भारत में जगदलपुर धर्मप्रांत के दीनबंधु समाज, सिस्टर लीसट DBS और चंगनासेरी के आर्चडायसिस नवजीवन ट्रस्ट, कोटायम के पीयूष थॉमस को विश्व पुरोहित धार्मिक और सामान्य वर्ग के लिए श्रेणियों में सम्मानित किया गया। कार्डिनल ने गरीबों और वंचितों के लिए अनुकरणीय सेवा के लिए 3 सदस्यों की सराहना करते हुए सभी से आग्रह किया कि वे वंचितों की मदद के लिए आगे आए और आसपास के सभी जरूरतमंद लोगों को समय पर मदद प्रदान करें। पटना के पूर्व जेसुइट प्रोविंशियल जॉन डी मेलो का निधन। पटना जेसुइट के पूर्व प्रोविंशियल और प्रसिद्ध आध्यात्मिक निर्देशक फादर जॉन डी मेलो का 24 अगस्त को निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। मृत्यु पटना के पश्चिम उपनगर दीघा घाट के जेवियर भवन में सुबह 7:30 बजे हुई, जहां फादर डी मेलो सेवानिवृत्त जीवन जी रहे थे। उनका अंतिम संस्कार 25 अगस्त को शाम 4 बजे XTTI चैपल में हुआ। उसके बाद पास के कब्रिस्तान में दफनाया गया। फादर डी मेलो पिछले 65 वर्षों से जेसुइट और 56 वर्षों से पुरोहित थे। उनका जन्म 14 दिसंबर 1932 को मध्य भारत के नागपुर में हुआ था। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।